हार्वर्ड के प्रोफेसर ग्राहम एलिसन कहते हैं कि इतिहास में जब भी एक उभरती हुई शक्ति स्थापित शक्ति को चुनौती देती है तो टकराव लगभग तय हो जाता है। अमेरिका को फिर ज्यादा चिंता क्यों है? ये तो पूरे पश्चिम की चिंता होनी चाहिए ना। अगर मोहल्ले में कोई नया दुकानदार आता है तो उस नए दुकानदार से सबसे ज्यादा दिक्कत पुराने स्थापित दुकानदार को ही होती है, बाकी लोगों को इतनी चिंता नहीं होती। अमेरिका की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही। कुल मिलाकर अगर आप बहुत ईमानदारी से इस बात को देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये लड़ाई चीन को रोकने से ज्यादा भविष्य की शक्ति की संरचना को तय करने की लड़ाई है। क्या वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में जिस तरीके की हलचलें हो रही हैं, इसका कारण क्या केवल चीन को कंट्रोल करना है? और अगर ऐसा है भी तो एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये बात केवल अमेरिका को ही क्यों परेशान कर रही है? हार्वर्ड के प्रोफेसर ग्राहम एलिसन कहते हैं कि इतिहास में जब भी एक उभरती हुई शक्ति स्थापित शक्ति को चुनौती देती है तो टकराव लगभग तय हो जाता है। आज वही कहानी अमेरिका और चीन के बीच दोहराई जा रही है। तो सवाल यह है कि क्या यह केवल अमेरिका की ही समस्या है? नहीं, यहां कारण सिर्फ चीन को कंट्रोल करना नहीं है। अमेरिका केवल मतलब बात केवल चीन को कंट्रोल करने की नहीं। चीन एक बड़ा कारण जरूर है, लेकिन वो ट्रिगर ज्यादा है। आप इसको थोड़ा सा ठीक से समझिए। चीन ट्रिगर क्यों है? आप गौर कीजिए कि पिछले 30-40 सालों में जो ग्लोबल सिस्टम एक मान्यता पर था कि अगर देशों को व्यापार के साथ जोड़ दिया जाए तो राजनीतिक टकराव कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। इसे इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस पीस थ्योरी कहते हैं। लेकिन अब पश्चिम के देशों को लग रहा है कि चीन आर्थिक रूप से जुड़ा तो रहा, उसने ग्लोबलाइजेशन के मैक्सिमम बेनिफिट उठाए, अपना विकास किया, अपने आप को बहुत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनाया, लेकिन राजनीतिक रूप से वो पश्चिम जैसा नहीं बना, बल्कि आर्थिक ताकत से और ज्यादा असर्टिव हो गया। यानी पुरानी धारणा तो बिल्कुल गलत साबित होती दिख रही है उनके लिए, और इसी के परिणाम स्वरूप प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन फिर वही सवाल कि अमेरिका को फिर ज्यादा चिंता क्यों है? ये तो पूरे पश्चिम की चिंता होनी चाहिए ना। अमेरिका सबसे ज्यादा चिंतित क्यों है? कारण बिल्कुल सीधा है, उसकी अपनी सिचुएशन, अपनी स्थिति, अमेरिका की अपनी पोजीशन इन द वर्ल्ड। अमेरिका दुनिया में एक स्थापित महाशक्ति है, चीन उभरती हुई महाशक्ति है, जिसके पास एक फिक्स एक शीर्ष स्थान होता है जो अपने टॉप पोजीशन पर होता है, उसी को उसको खोने का डर भी सबसे ज्यादा होता है। एक बहुत आसान सा कंपैरिजन समझिए कि अगर मोहल्ले में कोई नया दुकानदार आता है तो उस नए दुकानदार से सबसे ज्यादा दिक्कत पुराने स्थापित दुकानदार को ही होती है, बाकी लोगों को इतनी चिंता नहीं होती। अमेरिका की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही। आप देखिए, चीन अगर यूरोप से बड़ा हो जाए तो यूरोप ठीक है कि वो परेशान तो होगा, लेकिन यूरोप का अस्तित्व संकट उसका अस्तित्व संकट में नहीं आएगा। लेकिन अगर चीन अमेरिका के बराबर या उससे आगे निकल जाए तो अमेरिका की वैश्विक भूमिका ही बदल जाएगी। यही सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है जो अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो ये केवल सिर्फ अमेरिका की समस्या नहीं। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि वो चाहे यूरोप हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो या अपना भारत हो, सभी को अलग अलग स्तर पर चीन को लेकर चिंताएं हैं। किस बात की चिंताएं? सप्लाई चेन पर की उस पर निर्भरता है, व्यापार असंतुलन है चीन को लेकर, जो टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी है, उसको लेके बड़े सारे कंसर्न है। चाइना जिस तरीके से अपना सैन्य विस्तार कर रहा है, जिस तरीके से अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ा रहा है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस बढ़ा रहा है, इनसे लेकर ये सारे ही देश चिंतित है। अमेरिका ज्यादा चिंतित क्यों है? क्या फर्क है? फर्क बस इतना है कि अमेरिका खुलकर इसका विरोध करता है, टकराता है, बाकी दुनिया संतुलन बनाने का प्रयास करती है। लेकिन सवाल है क्यों? क्यों अमेरिका करता है ऐसा? क्योंकि अमेरिका ही की सबसे ज्यादा निर्भरता चीन पर है। आप देखें, जो
सबसे असली मुद्दा है जो, वो क्या है कि अब बहुत तेजी से सिस्टम बदल रहा है। गहराई में अगर आप देखेंगे तो असली सवाल चीन नहीं है। असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है कि क्या दुनिया एक ही शक्ति की लीडरशिप में रहेगी, उसी से संचालित होगी, या कई शक्तियों में बटेगी? तो अमेरिका क्या चाहता है? ऑब्वियसली वो चाहता है कि जो लीडरशिप है वो उसी के पास रहे, उसी का प्रभाव बना रहे। चीन चाहता है कि दुनिया मल्टीपोलर हो जाए। ये टकराव एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत नेचुरल है। इतिहास में कई बार हुआ है, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं, ये कई बार हुआ है। यहां एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से अमेरिका बहुत एग्रेसिवली चाइना को डील करता है और बहुत तेजी से कर भी रहा है, वो उसकी अपनी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसकी अपनी आंतरिक राजनीति। अमेरिका के अंदर ही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से अमेरिका को चाइना का विरोध करना पड़ रहा है। आप देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां हैं वो चीन पे शिफ्ट होती जा रही हैं बहुत तेजी से। जो मध्यम वर्ग की आर्थिक असुरक्षा है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। और यही वजह है कि जो दोनों तरीके की पार्टियां अमेरिका की हैं वो चीन के खिलाफ बहुत सख्त रहती हैं, ताकि उनकी घरेलू राजनीति में उनकी पोजीशन बनी रहे। इसलिए चीन सिर्फ एक विदेश नीति के रूप में अमेरिका नहीं देखता, वो उसकी घरेलू राजनीति को मेंटेन करने का एक बड़ा औजार है। इसलिए भी चीन का वो खुलकर विरोध करता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप बहुत ईमानदारी से इस बात को देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये लड़ाई चीन को रोकने से ज्यादा भविष्य की शक्ति की संरचना को तय करने की लड़ाई है। और अमेरिका इसलिए ज्यादा परेशान दिख रहा है क्योंकि वही वर्तमान में व्यवस्था का निर्माता है, नियंत्रक है। वही उसी को सबसे ज्यादा खोने का भी डर है। यहां बाकी देश भी चिंतित हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी देशों को चिंता नहीं है, लेकिन उनके लिए ये अस्तित्व का सवाल नहीं है। कम से कम अभी तो नहीं है, है ना? लेकिन अमेरिका के लिए ये अस्तित्व का सवाल है। आप ध्यान रखिए कि अ, समाचार हमें घटनाएं बताती हैं, ठीक है, लेकिन इतिहास हमें एक पैटर्न दिखाता है। सवाल ये है कि क्या हम इसे देख रहे हैं? सोचिएगा जरूर। अगर आपको भी दुनिया को हेडलाइन से नहीं, उसके पैटर्न से समझना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हम यहाँ केवल किसी न्यूज़ को एनालिसिस नहीं करते, इतिहास के पीछे के जो नियम है, जो पैटर्न है, उस पर फोकस करते हैं।